नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप नीतू वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने कहा, कृषि कानूनों, नागरिकता संशोधन व श्रम कानूनों के बारे में लोगों को किया जा रहा है गुमराह। कोविड मामलों में वृद्धि के दृष्टिगत राज्य सरकार ने स्वर्णिम हिमाचल रथ यात्रा को फिलहाल स्थगित करने का लिया निर्णय। प्रदेश के 4 नगर निगमों, 6 नगर पंचायतों सहित चौपाल, टूटू और धर्मपुर ब्लॉक की ग्राम पंचायतों में कल होगा मतदान, सभी तैयारियां पूरी। और प्रदेश कांग्रेस ने भाजपा पर नगर निगम चुनाव प्रचार में सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का लगाया आरोप। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें, सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं, सुरक्षित रहें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि लोगों को गुमराह करने के लिए कृषि कानूनों सहित नागरिकता संशोधन कानून और श्रम कानून के बारे में गलत बातें प्रचारित की जा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के 41वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि भाजपा के प्रत्येक कार्यकर्ता को समझना होगा कि इसके पीछे सोची समझी राजनीति है और इसका मकसद देश में राजनीतिक अस्थिरता पैदा करना है। आज गलत नैरेटिव बनाए जाते, कभी सीए को लेकर, कभी कृषि कानूनों को लेकर, कभी लेबर लॉ को लेकर। बीजेपी के प्रत्येक कार्यकर्ता को समझना होगा कि इसके पीछे सोची समझी राजनीति है। ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इसका मतलब है देश में राजनीतिक अस्थिरता पैदा करना। इसलिए देश में तरह तरह की अफवाहें फैलाई जाती हैं, भ्रम फैलाए जाते हैं, झूठ फैलाया जाता है। कभी कहा जाता है कि संविधान बदल दिया जाएगा, कभी कहा जाता है आरक्षण समाप्त कर दिया जाएगा, कभी कहा जाता है नागरिकता छीन ली जाएगी, कभी कहा जाता है किसानों की जमीन छीन ली जाएगी। ये सब कोरे झूठ होते हैं। प्रधानमंत्री ने पार्टी कार्यकर्ताओं से लोगों के बीच जाकर उन्हें जागरूक करने का आह्वान भी किया। इधर प्रदेश भाजपा ने शिमला स्थित पार्टी मुख्यालय में अपना स्थापना दिवस मनाया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के संबोधन को वर्चुअल माध्यम से सुना। इस दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सहित अन्य पार्टी पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस अवसर पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कार्यकर्ताओं से भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा और कार्यक्रमों को प्रचारित करने का आह्वान किया ताकि आम लोगों को पार्टी से जोड़ा जा सके। उन्होंने कहा कि पार्टी का मूल मंत्र पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति का विकास है। प्रदेश में बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने 15 अप्रैल को हिमाचल दिवस के अवसर पर शुरू होने वाली स्वर्णिम हिमाचल रथ यात्रा को फिलहाल स्थगित करने का निर्णय लिया है। कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आज शिमला में आयोजित बैठक में ये निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वर्णिम हिमाचल रथ यात्रा के आयोजन पर स्थिति सामान्य होने के बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। जयराम ठाकुर ने कहा कि विवाह समारोहों में लोगों की संख्या नियंत्रित करने के लिए इंडोर में 50 जबकि आउटडोर में अधिकतम 200 लोगों को ही शामिल होने की अनुमति रहेगी। अंतिम संस्कार में भी केवल 50 व्यक्तियों के शामिल होने को अनुमति प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग को सरकारी अस्पतालों में बिस्तरों की क्षमता बढ़ाने के लिए प्रभावी कदम उठाने और कोविड-19 टीकाकरण व जांच को अभियान मोड पर चलाने के निर्देश भी दिए। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने कहा कि कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए जिला स्तरीय कार्य योजना को सख्ती से लागू किया जाएगा। बैठक में मुख्य सचिव अनिल खाची सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। चंडीगढ़ में ब्रिटिश उप उच्चायुक्त कैरोलीन रोवेट ने आज राजभवन शिमला में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से भेंट की। इस दौरान राज्यपाल ने आपसी सहयोग से संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा की। राज्यपाल ने कैरोलीन रोवेट को सांस्कृतिक आदान प्रदान सहित शिक्षा, परिवहन, पर्यटन और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे विभिन्न क्षेत्रों के विकास में आपसी सहयोग के साथ काम करने का सुझाव दिया। बंडारू दत्तात्रेय ने ब्रिटिश विश्वविद्यालयों और हिमाचल प्रदेश के विश्वविद्यालयों के बीच स्टडी एक्सचेंज कार्यक्रमों पर विशेष बल दिया।
केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज सिविल अस्पताल देहरा में कोविड टीकाकरण अभियान का निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल प्रबंधन और प्रयासों से देश के हर आम नागरिक को कोरोना का टीका आसानी से उपलब्ध हो रहा है। अनुराग ठाकुर ने 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के सभी लोगों से बिना किसी संकोच व वहम के अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में टीका लगवाने का आग्रह किया। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश के 4 नगर निगमों मंडी, धर्मशाला, पालमपुर और सोलन में कल मतदान होगा। इसके अलावा 6 नगर पंचायतों चिड़गांव, नेरवा, आनी, निरमंड, कंडाघाट व अंब सहित शिमला जिले के टूटू व चौपाल और मंडी जिले के धर्मपुर ब्लॉक की सभी पंचायतों में प्रधान पद के लिए भी कल ही मतदान होगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी स्थानों पर स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान करवाने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। चुनाव के दौरान सुरक्षा सहित कोविड-19 से बचाव को लेकर पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। मतदान सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक होगा और इसके बाद 1 घंटे तक कोरोना संक्रमित मरीज अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। मतदान समाप्त होने के तुरंत बाद मतगणना की जाएगी। इस बार नगर निगम चुनाव पार्टी चिन्ह पर करवाए जा रहे हैं। सोलन के उपायुक्त केसी चमन ने बताया कि सोलन नगर निगम में करीब 36,435 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। उन्होंने बताया कि निगम के 17 वार्डों के लिए 36 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं। केसी चमन ने कहा कि निगम के अधीन आने वाले क्षेत्र में लगभग 88 कोरोना संक्रमित व्यक्ति भी अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। उधर मंडी नगर निगम के 15 वार्डों के लिए 32,938 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। ग्रामीण विकास व पंचायतीराज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा है कि प्रदेश सरकार बेसहारा पशुओं की समस्या के स्थायी समाधान के लिए कृतसंकल्प है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में गौ सदनों और गो अभ्यारण्यों के निर्माण के लिए धनराशि का प्रावधान किया गया है। वीरेंद्र कंवर ने आज सुजानपुर के समीप खैरी में निर्माणाधीन गौ अभ्यारण्य का निरीक्षण करने के बाद ये बात कही। उन्होंने कहा कि इस अभ्यारण्य के निर्माण पर 2.5 करोड़ से अधिक की धनराशि खर्च की जा रही है और इसमें सैकड़ों बेसहारा पशुओं को रखने की सुविधा होगी। प्रदेश कांग्रेस ने भाजपा पर नगर निगम चुनाव प्रचार में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने आज शिमला में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि जनता भाजपा की जन विरोधी नीतियों के बारे में जान चुकी है और नगर निगम चुनावों में भाजपा को इसका जवाब मिलेगा। उन्होंने दावा किया कि इन 4 नगर निगमों में कांग्रेस पार्टी अपनी जीत का परचम लहराएगी। राठौर ने प्रदेश में बढ़ते कोविड मामलों पर चिंता जताते हुए सरकार को इसकी रोकथाम के लिए कड़े कदम उठाने की सलाह भी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शाम 7 बजे परीक्षा पे चर्चा के दौरान विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ संवाद करेंगे। यह इस कार्यक्रम का पहला संस्करण होगा जो कोविड महामारी की पाबंदियों के कारण वर्चुअल माध्यम से आयोजित होगा। परीक्षा पे चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री अपने विचार रखेंगे और बिना तनाव लिए परीक्षाओं की तैयारी के लिए सुझाव देंगे। इस कार्यक्रम को देखते हुए आकाशवाणी शिमला से सायं 7:45 पर प्रसारित होने वाला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सायं 6:45 पर प्रसारित किया जाएगा। चंबा जिले में भरमौर विधानसभा क्षेत्र के तहत आने वाली भरमौर बडग्रां सड़क का निर्माण कार्य पूरा न होने से स्थानीय लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। किलोड़ के जिला परिषद सदस्य ललित ठाकुर ने बडग्रां पंचायत के लिए बनाई जाने वाली सड़क और पलानी नाले पर निर्माणाधीन पुल का कार्य जल्द शुरू करवाने की सरकार से मांग की है। उन्होंने कहा कि इस भरमौर बडग्रां सड़क का निर्माण कार्य वर्ष 1977 में आरंभ हुआ था और लगभग 44 साल बीत जाने के बाद हडछू तक ही बस योग्य सड़क बन पाई है। प्रदेश में कोरोना मामलों में वृद्धि जारी है और आज अभी तक 428 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इनमें कांगड़ा जिले से सर्वाधिक 112, मंडी से 75, सोलन से 62 जबकि शिमला से 58 मामले शामिल हैं। राज्य में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 3,740 हो गई है। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 66,237 तक पहुंच गई है। इनमें से 61,311 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। इस महामारी से अब तक प्रदेश में 1,068 लोगों की मृत्यु हो चुकी है।
अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने कहा, कृषि कानूनों, नागरिकता संशोधन व श्रम कानूनों के बारे में लोगों को किया जा रहा है गुमराह। कोविड मामलों में वृद्धि के दृष्टिगत राज्य सरकार ने स्वर्णिम हिमाचल रथ यात्रा को फिलहाल स्थगित करने का लिया निर्णय। प्रदेश के 4 नगर निगमों, 6 नगर पंचायतों सहित चौपाल, टूटू और धर्मपुर ब्लॉक की ग्राम पंचायतों में कल होगा मतदान, सभी तैयारियां पूरी। और प्रदेश कांग्रेस ने भाजपा पर नगर निगम चुनाव प्रचार में सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का लगाया आरोप। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।